में उपस्थित हम सबके आदरणीय सांसद नेता श्री गोपाल शेट्टी जी, जिनके प्रयत्नों से आज इस गायकवाड़ नगर में पानी की समस्या हल हुई है और आज से ही पानी यहाँ मिलना प्रारंभ होगा। मेरे जिला के साथी महामंत्री श्री दिलीप पंडित, मुंबई के मेरे सहयोगी मंत्री श्री योगेश वर्मा, जिन्होंने इस काम में आगे होकर काम किया, वे यूनिस खान, मेरे साथी जिला के महामंत्री निखिल व्यास, साथ में जिन्होंने ये सारा काम करने के लिए मेहनत की, ऐसे सुधीर सरवणकर, जॉन डेनिस, हमारे नगर सेविका तिवाना मैडम, इस वार्ड के अध्यक्ष मंगेश चौधरी, सभी पदाधिकारी। समय के कमी के कारण सभी का नाम नहीं लेता हूँ। मैं सबसे प्रारंभ में कुछ ही क्षणों में ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद तुरंत ही यहाँ पर पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। यूनिस ने भी बहुत सारी बातें बताई, मैं सिर्फ एक ही उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि केवल यहाँ पर नहीं, बहुत सारी जगह पर ये साहब बार बार उदाहरण देते थे। मरी नहीं, मीरा ने विष पीने के बाद में वो मरी नहीं, क्योंकि मीरा पवित्र थी। मीरा का अपना आत्मविश्वास बहुत बड़ा था, इसलिए उसने जहर को भी अमृत में परिवर्तन कर दिया, क्योंकि वो पवित्र थी। उसी तरह से मुझे जब बहनों ने कहा कि ये पानी हम पी रहे हैं तो मैंने पी लिया। मैंने ये विषय के ऊपर बहुत काम किया था, फंड पास हो गया था, इसलिए मैं ऐसा 5 साल के बाद में वोट मांगने आता था और मैंने कुछ भी नहीं किया तो मैं डरता था। मुझे हिम्मत आ गया और मैंने पानी पी लिया, कीड़ा था उसमें पानी पी लिया। ये निखिल ने फोटो निकाल दिया, देखो 2 दिन का फोटो है ये वो दिन का फोटो है। मैंने पानी पिया था रथ के ऊपर खड़ा रहकर, 2 दिन का है। तो मेरा आत्मविश्वास बहुत मजबूत था, मैंने वो पानी पी लिया। 2 दिन के बाद में मेरे पास आया कोई डॉक्टर का, उसने अपॉइंटमेंट ले लिया। ये बात बहुत मजे का, सुन लो जरा। अमित व्यास जो मेरा साथ में घूमता था, उसने एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, कोई डॉक्टर के पास जाऊंगा नहीं। जो बहन ने मुझे पानी पिलाया वो तो रोज पीते हैं, मैं तो एक दिन पिया, मैं नहीं मरूंगा, मैंने उसको बोल दिया। वो रोज पीते हैं तो वो तो जिंदा है, तो मैं तो एक ही बार पिया, मैं नहीं कहा। हाँ, मैं कोई डॉक्टर के पास जाके चेकिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप सबकी दुआ से मैं सही सलामत हूँ, मैं सही सलामत हूँ। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ जो भी यहाँ पर आए हैं। मैं फिर एक बार बता देता हूँ, मैं ये काम कोई वोट के लिए नहीं किया है, मैंने कोई वोट के लिए नहीं किया है। मैं मुसलमान समाज के लोगों से निवेदन करूंगा, अगली बार भी अगर चुनाव पार्टी में मुझे टिकट दिया, मैं यहाँ वोट मांगने के लिए आऊँगा जरूर, लेकिन आप मुझे वोट मत दीजिए, क्योंकि आपके धर्म के नेताओं ने आपको सिखाया कि बीजेपी को वोट देने से पाप लगता है। तो पाप लगने वाला कोई काम आप मुझे मत करिए। आप लोग मुझे वोट मत दीजिए, लेकिन आपका मन कहा तो मुझे दुआ जरूर दीजिए आप, क्योंकि मैं मानता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ कि आपकी दुआ मुझे और आगे ले जाएगी। आपकी दुआ मुझे आपका सेवा करने का मौका मिलेगा नहीं। मैं ये अपना फर्ज अदा पूरा करने के लिए आया। आज मुझे अच्छा नींद आएगा घर में, क्योंकि बहुत बड़ा काम मेरे हाथों से हुआ। इसलिए म्यूनसिपालिटी के ऑफिसरों को जिन्होंने भी कनेक्शन के लिए पैसा दिया होगा, यूनुस भाई को भेज दो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं उसका अटेंड करूँगा। देखिए, मन में खुशी भी है और मन में दुख भी है। 2014 के चुनाव में जब मैं यहाँ पर वोट के लिए घूम रहा था, तब पानी की समस्या के बारे में लोगों ने शिकायत की थी। मैंने म्हाडा के पीछे लगकर, म्यूनसिपालिटी और म्हाडा का भी झगड़ा था, वो दोनों का झगड़ा मिटाकर म्हाडा ने ये काम करने का तय किया और म्हाडा ने 14 करोड़ रुपए इसके लिए फंड भी सैंक्शन कर दिया। ये होते होते 5 साल हो गए, 2019 का चुनाव आ गया। 2019 के चुनाव में जब मैं वापस यहाँ पर वोट मांगने आया, तो कुछ बहनों ने बोतल में पानी, कीड़ा वाला पानी मुझे लाकर बताया और मुझे बताया कि ये पानी हम पीते हैं। वो बहन ने एक बार बताया तो मैंने उसका बताया कि मैंने फंड पास किया है, मैं काम करूंगा, ये वो है। लेकिन वो बहन बार बार बोलने लगी, तो फिर वो पानी का बोतल लेकर मैंने पानी पी लिया पब्लिक में। मिरर ने पूरा 1 पेज का न्यूज़ कवर किया, मेरा फोटो छाप कर कि गोपाल शेट्टी ने कीड़े वाला पानी पिया। मैं लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। लोगों ने दूसरी बार भी मुझे बड़े पैमाने पर वोट दिया, मैं जीता और फिर एक बार इसको 5 साल लग गए काम को पूरा करने में, म्हाडा और महापालिका के झगड़े में। और आज इसका हमने उद्घाटन किया। 14 करोड़ रुपया फंड पास हुआ था, अभी 8 करोड़ रुपया खर्चा करके काम हुआ है, अभी भी 6 करोड़ रुपये बचे हुए हैं और भी इसको अगल बगल में काम करना हो तो मैं करूँगा। देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश भर में घर घर जल के लिए सभी राज्यों को पैसा दिया। अब ये राज्य के जो अधिकारी है, महानगर पालिका के अधिकारी है, इन सारे लोगों ने केंद्र से आया हुआ पैसा लोगों के घर तक पहुंचाना चाहिए,
ये न पहुंचाते हुए अभी यहाँ पर आपको पता चला कि प्लम्बर ने किसके पास से 25,000 रुपये लिया, किससे 15,000 रुपये लिया। अब इतना बड़े पैमाने पे लोग पैसा देकर जब कनेक्शन प्राप्त करते हैं तो फिर वो लोगों को पार्टी बोलो, जनप्रतिनिधि के बारे में अच्छा नहीं कहेंगे। मैं भी रहूँगा तो मैंने पैसा खर्चा किया तब मुझे पानी आया, आपका क्या योगदान है उसमें। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता जो लोकल कार्यकर्ता होते हैं उन्होंने अपनी जान लगा देनी चाहिए ये सब सरकार की योजना घर तक पहुंचाने के लिए। मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पे यहाँ काम किया। अब इतना बड़ा काम करते तो एक आधा कार्यकर्ता से गलती भी हो जाती है, दूसरा कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा भी काम करता है। लेकिन सभी बातों को मैंने जब पब्लिक डोमेन में लाया तो बहुत सारे लोग आगे आकर यहाँ के लोकल लोगों ने पैसा कितना लिया, महानगर पालिका के लोगों ने कितना पैसा लिया, ये सारा मेरा ध्यान में ला कर दिया है। मैं सारे लोगों का जो अनावश्यक पैसा लिया है, मीटर का पैसा, डिपॉजिट का पैसा जो लगता है तो रसीद है उनके पास, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा लिया है वो उनको मैं वापस दिलाने का काम एक जनप्रतिनिधि के नाते करूंगा। लोगों के मन में ये भी सवाल है कि इतना लंबा समय क्यों लग गया, 5 साल क्यों लग गया? लंबा समय लगा इसका मुझे खेद है, मैंने कहा। और ये कोई बस्ती इलीगल बस्ती नहीं है, जैसा हमारे यूनुस भाई ने बताया, ये गवर्नमेंट ने इनको बिठाया है यहाँ पर। दूसरी जगह पे डेवलपमेंट का काम हुआ तो उन सारे लोगों को लाकर यहाँ पर गवर्नमेंट ने बिठाया। गवर्नमेंट ने इनको घर भी बनाने का परमिशन देना चाहिए, गवर्नमेंट ने इनको पानी भी देना चाहिए, गवर्नमेंट ने इनको टॉयलेट भी बना कर देना चाहिए। लेकिन जैसा 3 साल के बाद में एक ऑफिसर बदली हो जाए, नया आता है, उसको पूरा इतिहास पता नहीं होता है। लोकल जो कार्यकर्ता है उसने पीछे पड़ के करना चाहिए। अब अन्य जनप्रतिनिधियों में और मेरे में थोड़ा बदलाव लोगों को दिखता है, तो उसका कारण ये है कि मैं नगर सेवक, MLA और MP तीनों बना, तो मुझे नीचे से ऊपर तक का पूरा मालूम है सिस्टम का। इसलिए मैं डिलीवरी अन्य लोगों से ज़्यादा दे पाता हूँ। और मुझे मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, नगर सेवक, विधायक, ये सारे लोग भी मदद करते हैं, क्योंकि हमारा एक टीम वर्क है, तो उससे भी मुझे लाभ होता है, तो मैं ज़्यादा डिलीवरी दे सकता हूँ। ये उसका दूसरा मतलब है। जब भी चुनाव आता है तो बोलते हैं चुनाव आने पर ही नेता काम करते हैं, लेकिन आपकी लोकसभा में लगातार देखते आती हूँ कि आप लगातार कुछ ना कुछ उद्घाटन करते ही रहते हैं। क्या वजह इस लगातार काम करने की आपको? देखिए, एक तो लोगों का विश्वास है। मुस्लिम समाज के लोग वोट कितना देते हैं उसको आप भूल जाइए, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों का विश्वास मेरे ऊपर है, ये मैं मानता हूँ कि वोट से ज़्यादा है। 10 साल में कोई भी एक मुस्लिम समाज के लोगों ने गोपाल शेट्टी के बारे में अनाप शनाप बातें नहीं कही। ये तो आप भी मानेगी, मैं भी मानता हूँ, है ना, बातें नहीं मानी। अब वो वोट देने के लिए आते नहीं, समर्थन देते नहीं, उनकी अपनी कुछ मजबूरी है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा फर्ज है कि मुझे एक मौका मिला है लोकशाही में लोगों को मदद करने का। मैं दिन रात लगा रहता हूँ, मदद करता हूँ, और इससे मुझे सुकून मिलता है। मैं एक मानव जाति को मदद कर पाया, वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ये मैं देखता नहीं। मानव करके जो इस धरती पर जन्मा है उसको मैं मदद कर पाता हूँ, इसकी खुशी मुझे मिलती है। तो MSB कॉलोनी के कई लोग ओनरशिप के लिए इंतजार कर रहे हैं, कब इसका प्रोसेस शुरू होगा ओनरशिप? देखिए, ओनरशिप ये झोपड़े में से आप जब कन्वर्ट होकर मल्टी स्टोरी में जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ओनरशिप हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली ओनरशिप हो जाता है। अब महाराष्ट्र सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने और एकनाथ शिंदे जी ने ये ट्रांसफ़र का जो बंद था पहले वो कर दिया, उसका कानून बना दिया। जब आपको 300 फुट का एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में घर मिल जाएगा वो आपका ओनरशिप हो जाता है, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने बहुत बड़ा तोहफा MSB कॉलोनी को दिया है, तो क्या इन गायकवाड़ नगर MSB कॉलोनी के लोगों को एक अच्छा पार्क, एक अच्छा मैदान मिलेगा आने वाले समय में? एक नहीं, 2-3 पार्क और मैदान में दे रहा हूँ। मलाड इन्फिनिटी मॉल के सामने 4.5 एकड़ का महाराणा प्रताप जी के नाम पर फुटबॉल ग्राउंड, जिसमें क्रिकेट है, सारे खेलने की व्यवस्था है, वो मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर उसका मैं उद्घाटन कर लूँगा। चारकोप और मारवी रोड के जंक्शन पे जो मुस्लिम समाज के मस्जिद और कब्रिस्तान है, उसके सामने 7 एकड़ का थीम पार्क बना रहा हूँ, थीम पार्क, जिसका भूमि पूजन हम एक 15 दिन में करेंगे। मारोनी में यहाँ पर 6000 फुट का एक समाज मंदिर बनकर रेडी है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम समाज के बच्चों का शादी वगैरह बहुत रिजनेबल रेट में होगा। उसके अलावा 2 ग्राउंड है, वो 2 ग्राउंड में भी मैं आने वाले दिनों में बच्चियाँ अपनी लड़के लड़कियों का शादी हो, इस प्रकार की भी व्यवस्था कर रहा हूँ। और वो जो ग्राउंड में जो सामाजिक तत्व के लोग होते हैं, बड़े पैमाने पे लोगों से पैसा लेकर शादी करने का परमिशन देते थे, वो भी हमने बंद कर दिया है। लेकिन वहाँ पर भी ऑफिशियल शादी लोगों का हो, इस प्रकार का भी एक व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। अब्दुल कलाम और ये सारा मैं
एक 3-4 महीने के अंदर पूरा कर दूंगा। अब्दुल कलाम आजाद मैदान की हालत बद से बदतर है, तो जनता की मांग है कि एक बार आप वहाँ पर विजिट करें। बहुत ही बेकार हाल है और अभी मौसम है बच्चों का स्पोर्ट का, लेकिन वहाँ की कंडीशन आप अगर एक बार विजिट करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। निश्चित यूनुस भाई, मेरी इनके आवाज़ को योगेश वर्मा तुम सुनते होंगे, मेरे को 2-4 दिन के अंदर वहाँ ले जाओ और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं देखने के बाद में उसका नक्शा मैं बदली करूँगा। गोपाल जी, ठीक जब भी है। कोई नेता मंच पर आते हैं वो अपनी बातों को रखते हैं, स्क्रिप्टेड चीजों को बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन आप जब मंच पर आते हैं जनता के साथ जो गलत किए अपने कार्यकर्ताओं की डांट भी लगाते हैं और उसके साथ साथ आप जनता के साथ इस तरह बात करते हैं जैसे घर का कोई सदस्य हो। क्या वजह है इस तरह से नेचुरल? आपको किसी बात का डर नहीं लगता? देख, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता है। मुझे पार्टी ने एक मौका दिया, मैं 200 फुट के झोपड़े से मेरा सफर प्रारंभ हुआ, मैं ईमानदारी से काम किया, मैं मेरे पार्टी को भी बड़ा कर पाया उत्तर मुंबई में और लोगों का भी भला कर पाया। तो पार्टी कभी नहीं कहती कि गलत पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने साथ में रखो करके, पार्टी बोलती है एक्शन ले उसके पर। अब मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष शेलार जी को मालोनी का कार्यकर्ता क्या गड़बड़ करता है कैसे पता चलेगा? वो देखने के लिए तो उसने मुझे दिया रखा है ना यहाँ पर। अगर मैं देखूंगा नहीं, मैं उसको ठीक ठाक नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को असलम भाई तो ठीक नहीं करेंगे ना, या तो असलम भाई का कार्यकर्ता अगर कोई गलत करता है उसको मैं तो ठीक ठाक नहीं करूंगा ना, मैं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे किसी ने शिकायत करना चाहिए कि भाई ये हैरान करता है, परेशान करता है, लोगों के पास से पैसा लेता है, तो मैं असलम भाई का कार्यकर्ता भी कोई होगा तो उसको मैं भी ठीक ठाक करूंगा। लेकिन मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो मैं नहीं करना चाहिए ना, तो मैं करता हूँ प्रयास। आज यहाँ की समस्या खत्म हुई है, लेकिन मालवनी में ऐसी और भी जगह है जहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है। क्या वहाँ की भी समस्या दूर करेंगे सांसद? निश्चित करूंगा, 100% करूंगा। 2011 तक का सरकार ने मान्यता दिया है, ऐसे सारे लोगों को पानी का कनेक्शन मिले, टॉयलेट मिले, उनके घर तक रास्ता बने और उनको या तो 300 फुट का घर मिले या तो उनका जो घर है उसको रिपेयरिंग करने का परमिशन मिले। ये बुनियादी जो चीज़ें हैं वो दिलाने का प्रयास मैं निश्चित करूंगा। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, यहाँ पर एक जमजम होटल है, और जमजम होटल के सामने इतने सारे 8 ट्रक पाइप निकाला हमने, रोड पे सब पाइप डाल के चलने का प्रॉब्लम हुआ था। उसको मैंने 2014 के चुनाव में आश्वासन दिया था इसको मैं निकालूंगा, और उसको मैंने निकाला। अब वो जमजम वाला मालिक, मैं आपके टीवी पे कहता हूँ, मुझे एक फ़ोन करके भी उसने थैंक यू नहीं कहा, लेकिन मैं उनको अभी थैंक यू कहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया काम करने का। उसने बताया नहीं, मैंने चुनाव में देखकर उसने किया। मैं बात इसलिए कहता हूँ, खुले मन से लोगों ने काम करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम ये सब अपने घर पे रखो, मैं अपने घर के लिए कितने खर्च जाते हैं कुल, आप इसको जरा विस्तार से बताइए जनता को। देखिए, म्यूनसिपालिटी का जो डिपॉजिट है वो तो रसीद मिलता है, पाइप कितना फुट डालने का उसका हिसाब होता है, नज़दीक होगा तो कम होगा, लंबा होगा तो ज़्यादा होगा। उसके बाद में जो प्लम्बर काम करता है उसका मेहनताना मजदूरी है, इतना है, ये आप हिसाब किताब कर लो। टीएमसी को डिपॉजिट कितना जमा करना चाहिए? ये बोल रहे हैं कि 8,000 है, तो 8,000 डिपॉजिट ज़्यादा है, वो मैं कम करा दूंगा। आप जनता को बताइए। बता दिया मैंने, भाषण में बताया, भाषण में बताया। लेकर जनता बहुत परेशान है। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी, रोड सड़क यहाँ पर है नहीं। वो इस तरह मैंने बताया, मैंने उनको रोका क्योंकि ये सारी बातें इनके दिमाग में नहीं जाएगा, तो मैंने उनको रोका। हम सारा रोड कनेक्टिविटी भी आने वाले दिनों में कर रहे हैं। के कार्यक्रम में सचमुच तो उस बहन का सत्कार होना चाहिए था। गणेश, पार्टी अगर सही ढंग से चलाने का, लोगों को जोड़ने का तुम लोग को भविष्य काल में, तो तुम लोगों ने ये सब चीज़ को ख्याल रखकर प्लानिंग से काम करना चाहिए। वो बहन का सत्कार करना चाहिए था कि उसने ये मुद्दा लाया चुनाव के समय पर और ये इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। तुमको मालूम है क्योंकि यह तो उस समय अध्यक्ष नहीं होगा, तो इसको रानी से बोले थे कार्यक्रम में, तो बोल तो उसको तो मालूम ही नहीं होगा तुमको बहन का, तो तुम जाके बताया उसको, गाँव गई है नहीं, तो मैंने ये पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? मैंने तुरंत वो बॉटल मंगाया और पानी पी लिया। मिरर में पूरा पेज का न्यूज़ छप कर आ गया, वो अभी भी है। हकीकत में तो हमारे कार्यकर्ताओं ने वो मिरर का लेकर आज एक होर्डिंग लगाना चाहिए था, इधर एक होर्डिंग लगाना चाहिए था, लेकिन ये हमारे सिस्टम के लोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनसंघ के लोगों ने जिस प्रकार से, जिस कर्मठता से काम किया, वो कर्मठता के वजह से आज मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री है, उस कर्मठता के वजह से योगेश वर्मा जी, गोपाल शेट्टी जैसा दक्षिण भारतीय प्राणी इस मुंबई शहर में 7 चुनाव जीतकर आज सांसद करके काम करता है। वो उन दिनों के पार्टी के कार्यकर्ताओं का कर्मठ था। आज पार्टी ने बहुत कुछ दे दिया, जनता ने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन जो नेता है वो अपना डिलीवरी जितना देना चाहिए वो देते नहीं है। आज अगर समझो मिरर का इधर लग जाता था, कितनी बड़ी बात हो जाती थी। मैंने उसके बाद में कहा
कि मैं उस दिन 2019 का चुनाव में वोट मांगने को आने के पहले माड़ा में पीछे पढ़ के उसके लिए फंड सैंक्शन करवा दिया था। मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। ये काम को इतना देर लगने का कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि माड़ा ने 14 करोड़ रुपया उस समय पर पास किया था। लेकिन मेरा राइट और लेफ्ट हैंड कमज़ोर होने के वजह से, क्योंकि वोट मुझे लेने का है, इसलिए ये भी बोलते हैं हमको तो हमारे वोट परिसर से वोट लेने का, हमको मालूम नहीं से क्या लेन देना है। इसलिए जितना मदद होना चाहिए वो होता नहीं है। अब यहाँ पर जो आते हैं मलाड विधानसभा जिनको लड़ने का है, वो सब लोग आते हैं, थोड़ा प्रयत्न करते हैं, लेकिन प्रयत्न बढ़ाना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये इस प्रकार के जो काम होते हैं वो पुण्य कमाने के लिए होता है। पुण्य जब आप कमाते हो विनोद भाई, तो एक आदमी का काम करने से आपको भविष्य में 10 वोट मिलता है, ऐसा मेरा मानने का है। पुण्य कमाते हो तो आप किसी का काम करते हो तो एक ही वोट मिलेगा, क्योंकि उसने अपना काम किया हो, काम के बदले में वोट। लेकिन आप पुण्य कमाते हो तो आपको 10 वोट मिलता है। 10 वोट कहाँ से मिलता है? तो जहाँ पर जिसका आपने कुछ भी नहीं किया उसको अल्लाह, गॉड, मालिक, भगवान सुबह उठ के बोलते हैं जा भाई जा, एक वोट दे के आ जा, बाद में सोना, ये उसको भगवान उठाते हैं। तो ये काम बड़ा हुआ है। ये काम में अभी भी किसी को पानी का कनेक्शन नहीं होगा। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने घर घर जल की बात कही है। कोई डरने का नहीं कि हम अभी नया मांगने जाएंगे तो म्यूनसिपाल्टी देगी नहीं, पैसा मांगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी एप्लीकेशन करो, लेकिन सिंगल करेंगे तो फिर बहुत पाइप डालने पड़ते हैं। ग्रुप बनाकर करो, 1 रुपया भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ये मंगेश चौधरी उसने अनजाने में किया, उसको मालूम नहीं है बेचारे को, नया है। पहले हमारे पार्टी में बहुत मार्गदर्शन का मीटिंग होता था, नेता कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते थे, सिखाते थे, फिर वो सीख कर ट्रेन होकर, मैं झोपड़पट्टी में से ट्रेन होकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब उसको लगा वो पुलिस वाला बन जाता है, वो म्यूनसिपाल्टी का ऑफिसर बन जाता है। तुम्हारा काम पानी का कनेक्शन कटवाने का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का काम पानी का कनेक्शन दिलवाने का है। लोगों ने कहा कि भगवान ने आपको इतना अच्छा खूबसूरत चेहरा दिया, आप एयर कंडीशन घर में बैठो, ये मालूम नहीं कि गली में घूमने का तुम्हारा काम नहीं है। वो काम तो गोपाल शेट्टी के नसीब में भगवान ने, खुदा ने लिखा है, वो ही घूमेगा। और लोगों ने मुझे बड़े पैमाने पर वोट दिया है और मैं उसका डिलीवरी करता हूँ। मैं अभी मालूनी में 20 एकड़ मलाड विधानसभा में 20 एकड़ ज़मीन डेवलप कर रहा हूँ। 20 एकड़, 7 एकड़ का मालूनी और चारकोप के जंक्शन में थीम पार्क बनाऊंगा, बच्चों को घूमने के लिए मिलेगा, जाने के लिए। 4.5 एकड़ का तो अभी 1 महीने में उद्घाटन कर दूंगा, लिंक रोड पे बन गया है। ये पीछे बाजू 2 प्लॉट डेवलप करूंगा, हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के बच्चों का शादी बहुत रीजनेबल रेट में हो, उसकी व्यवस्था करूंगा मैं। ये सारे समाज कंटकों ने ये ज़मीन पर हल्ला करके भ्रष्ट लोगों को पैसा देकर लाख 2-2 लाख रुपया डेकोरेशन में सब करते हैं। कहाँ से लोग पैसा जमा करते हैं, 2-2 पैसा पेट मार कर, और फिर शादी करते हैं बच्चों का, तो कर्जा लेते हैं, फिर वो कर्जा फेडने में पूरा जीवन पूरा हो जाता है। मैंने अपने आंखों से देखा है, मेरे माँ को और मेरे पिताजी को ये सिस्टम में काम करते हुए मैंने देखा है। इसलिए भगवान ने मुझे इतना बड़ा मौका दे दिया है, तो मैं सोचता हूँ कि जितना मेरे से हो जाएगा उतना हो जाऊँगा। 6000 फुट का यूनुस भाई का सम्मान और तारीफ सत्कार मैं करूँगा, उसका उद्घाटन करेंगे जब। पूरे मेरे मतदार संघ में जो राम नाइक ने मुझे 500 फुट का मेरे बस्ती को बना कर दिया था, उसको तोड़कर मैंने 6000 फुट का बनाया नीचे और बड़ा। लेकिन ये 6000 फुट का मेरे 32-33 साल के राजनीतिक कैरियर में पहला कार्यक्रम होगा, जो 6000 फुट का इतना बड़ा हॉल का मैं उद्घाटन करूँगा, और उसके बाजू में इतना बड़ा मैदान बच्चों के लिए खेलने के लिए। और करो, यहाँ ही शादी करो, कोई हॉल में नहीं जाएगा। अगर पैसा है तो मैं लोगों को समझाऊंगा, वो पैसा आप अपने बच्चे के नाम पे फिक्स डिपॉजिट पे रखो। यहाँ पर कम से कम पैसे में शादी करो, जो आप एक्स्ट्रा खर्चा करने वाले हैं वो बच्चे के फिक्स डिपॉजिट में रखो। भगवान और अल्लाह करे कभी उसको ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन पड़ता तो यह है। थोड़ा मन मारना पड़ेगा। मैंने किया है गोरेगांव के हॉल में शादी, बहुत गरीबी में 10,000 रुपया उधार लेकर किया था। और उन दिनों में थोड़ा एकदम गरीब होता है, वो शरबत देता था छोटे गिलास में, वो भी बड़े गिलास में नहीं। गणेश को मालूम होगा, छोटा कॉफ़ी पीते हैं ना, वो गिलास में शरबत बांटते थे। उससे थोड़ा ऊपर का स्टेज का होगा, मैं उसके ऊपर का स्टेज का नहीं था। लेकिन जिस बस्ती में मैं काम करता था वो मुझे बचपन से नेता मानते थे, तो मेरा थोड़ा स्टेटस ऊपर था, तो मैंने आइसक्रीम रखा था। अब मेरी लोकप्रियता उन दिनों में भी बहुत थी। 1981 में मैंने शादी किया, नगर सेवक 92 में बना, तो गर्दी बहुत बढ़ गई।
तो आइसक्रीम बांटने वाले का सिस्टम क्या हुआ करता था उन दिनों में, गर्दी जितना बड़ा उतना फिर आइसक्रीम का छोटा 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 होते जाता था। पहला जो आ गया उसको इतना बड़ा आइसक्रीम मिलता है, उसके बाद में छोटा 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 छोटा।